अगर युद्ध की स्थिति में 80 करोड़ लोग अगर सड़कों पे भारत में आ जाते तो मैं कहता हूं कि बीजेपी पार्टी उनको एंटी नेशनल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। नहीं जी, कैसे देशद्रोह कह देंगे आप इसको? क्या ये लोकतंत्र नहीं है या फिर लोकतंत्र का गला घोट देना चाहते हैं आप लोग? नहीं, मेरे से आप पूछ रहे हैं, मैं तो कहता हूं ये पूरा का पूरा युद्ध ही फेक है। इस युद्ध की कोई आवश्यकता थी नहीं। यूनिटी मतलब क्या? एकजुटता का मतलब आप ये कहते हैं कि भाई आप दुनिया की सारी चीजों को दबा दीजिए, आपके खिलाफ जो भी उठेंगी, क्योंकि आप लोग अपने देश के साथ हैं, आप अपने देश के बारे में कुछ खराब नहीं कहते, गोदी मीडिया की जय जयकार करेंगे आप। ये होता है एकजुटता का मतलब? अमेरिका में 80 करोड़ लोगों का जनसैलाब सड़कों के ऊपर है, इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर ये युद्ध कब रुकेगा और इंडिया के अंदर क्या ऐसा पॉसिबल है और एकजुटता का, यूनिटी का मतलब क्या होता है? सारी चीजों पे आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट कीजिए स्नेहा। सर, अमेरिका में 80 करोड़ लोग सड़कों पर हैं। ये सरकार का विरोध करना है या लोकतंत्र की ताकत? देखिए, अगर सेम सिचुएशन को मैं भारत से रिलेट करने का ट्राई करूं तो आज अगर ये स्थिति भारत में पैदा होती तो बहुत सारे लोग सामने आ जाते कि ये कंप्लीटली देशद्रोह है। ये लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं कि सड़कों पे आ गए हैं, युद्ध की स्थिति है। ये वो संकट है जिसके अंदर आपको सरकार के साथ खड़े हो जाना चाहिए। गोदी मीडिया की आवाज़ के अंदर आपको बिल्कुल आपके सुर मिला लेने चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं कि जब वियतनाम का युद्ध चल रहा था तो यूएस की जनता सड़कों पे उतरी और पता चला लोगों को कि सरकार झूठ बोल रही थी। अगर इतने बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर, खासकर युद्ध जैसी स्थितियों में, अगर जनता चुप रह जाएगी तो फिर लोकतंत्र की रक्षा होगी कैसे? लोकतंत्र तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसा दौर जब मीडिया बिक चुका हो, सरकार की जवाबदेही तय करेगा कौन? तो इसके लिए देखिए, जनता का जागरूक रहना तो आवश्यक है और मैं तो इसको लोकतंत्र कहूंगा, मैं इसको देशद्रोह नहीं कह सकता। भारत में ऐसा क्यों नहीं दिखता? देखिए, अगर भारत की आप बात कर ही रहे हैं, वैसे तो मैंने आपके पिछले सवाल में जवाब दिया है, लेकिन अगर और डिटेल में आप सुनना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लोकतंत्र की क्वालिटी दिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत का जो लोकतंत्र है वो अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम लोग उसके इम्प्लीमेंटेशन में फेल हैं। जहां अमेरिका के अंदर जनता को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, वहीं भारत के अंदर जो गोदी मीडिया है वो ऐसे लोगों को जो कि आवाज़ उठाते हैं नोच करके खा जाएगा। जी, क्या सरकारें युद्ध के नाम पर जनता को गुमराह करती हैं? देखिए, पहली बात तो जो युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच कह लीजिए, इजराइल के साथ कह लीजिए, इस युद्ध की आवश्यकता थी नहीं। मुझे तो लगता है इस युद्ध के अंदर बहुत बड़ा झोल है। ये जो एप्स्टीन फाइल का जो पूरा का पूरा मामला आया था, उसके अंदर ट्रंप का नाम है, बाकी बहुत बड़ी हस्तियों का नाम है। शायद ये सब उसको मिटाने के लिए कहीं ना कहीं इजराइल दबाव बना रहा है अमेरिका के ऊपर कि इनको युद्ध करना ही पड़ा। आज डोनाल्ड ट्रंप तीसरे दिन कैमरा के सामने आते हैं, एक नई थ्योरी बताते हैं, कभी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उधर ईरान डट करके मुकाबला कर रहा है, मानने को तैयार नहीं है। सारी थ्योरीज अमेरिका की फेल हो जाती हैं तो वो कहता है कि हम तो समझौते के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कि मान लो ट्रंप कल को हथियार डाल देगा, लेकिन शायद आज भी ट्रंप के मुंह से सच्चाई नहीं निकल रही है, कहीं वो बैक फेस के अंदर उनको छुपा करके बैठे हैं। फिर ये गुमराह नहीं तो क्या है? क्या युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर होता है या आम आदमी की जिंदगी पर भी प्रभाव डालता है? देखिए, बॉर्डर का युद्ध एक तरफ है और आम आदमी के जीवन के ऊपर जो प्रभाव है वो दूसरी तरफ है। ईंधन जैसे कि तेल और गैस के दाम बढ़ जाते हैं, नौकरियां दूर चली जाती हैं, निवेश दूर चला जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो ये युद्ध चल रहा है, इसके बीच $200 प्रति बैरल तक जो प्राइजेज हैं वो जा सकते हैं ऑयल के। इससे बड़ा आम आदमी की जो एक तरह से जेब है उसके ऊपर असर क्या होगा? और खासकर बॉर्डर का एक ऐसा युद्ध जो कि पता नहीं क्यों चल रहा है, आज तक किसी को नहीं पता। क्या इस युद्ध की वास्तविकता में कोई जरूरत थी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। तो फिर ये क्यों लड़ा जा रहा है? पूरी दुनिया को आपने संकट में धकेल दिया है। आपके हिसाब से किसी भी युद्ध में यूनिटी का क्या मतलब होना चाहिए? देखिए, यूनिटी का सबसे पहला मतलब तो यही है कि ऐसी स्थिति में हमारे खुद के देश के साथ खड़े रहना। लेकिन जरूरत पड़ेगी, अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है, गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक सर्व कर रही है, केवल ईगो के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, देश की उसमें कोई आवाज़ नहीं है, देश की जनता इस पर सोच क्या रही है, अगर वो महत्व नहीं रखता सरकारों के लिए, तो फिर डटकर सवाल करना ये भी ज़रूरी है। जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी युद्ध की बात करते हैं तो उनके बयानों के अंदर बार बार एकजुटता की बात आती है, धैर्य की बात आती है, लेकिन ये धैर्य और एकजुटता उस समय देश के दुश्मन बन जाते हैं जिस समय मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, जब हम लोकतंत्र के अंदर सवाल न कर सके। तो सर, क्या आज का मीडिया इस युद्ध को सही तरीके से दिखा रहा है? और अगर नहीं दिखा रहा तो सटीक जवाब दीजिए कि क्या गलत हो रहा है? देखिए, वास्तविक स्थिति तो ये है कि मीडिया का रोल ऐसी जगह पे सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये डिवाइडेड है। कुछ मीडिया चैनल्स वो हैं जो सरकार का नैरेटिव पुश करने में लगे हुए हैं और ये कहने में मुझे कतई गुरेज नहीं है। कुछ मीडिया चैनल्स हैं जो सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके अंदर से अच्छे पत्रकारों की छुट्टी कर दी जा रही है। बात आ जाती फिर यूट्यूब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, वहाँ पे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट।
लेकिन फिर उनके ऊपर तरह तरह के बैन्स और स्ट्राइक लगाई जाती हैं। जी। अभी आपने गडकरी वाला मामला सुना होगा, 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का केस किया गया है, जबकि उसने एक स्क्रिप्ट को रिपीट किया था उस वीडियो में। जी। अब वो सेम स्क्रिप्ट को ध्रुव राठी ने भी रिपीट किया है। क्या ध्रुव राठी के ऊपर केस डाल दिया गडकरी ने? लेकिन क्या बताना चाहते हो कि जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है उसको तुम और दबा दोगे ताकि बाकी के लोग डर जाएंगे? तुम यही तो सेट करना चाहते हो लोगों के सामने। जी। देखिए, मैं तो साफ कहता हूं कि अगर सच में गडकरी जी डबल इंजन वाली सरकार का हिस्सा हैं और अगर वो ताकत रखते हैं, इस तरह की पोटेंशियल उनके पास है, तो वो जो लड़का जिसके ऊपर उन्होंने ये डिफेमेशन केस किया है ध्रुव राठी के ऊपर करके बताइए, क्योंकि सेम बात उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी तरह से उसको ध्रुव राठी ने पेश किया है। मैगजीन की ये रिपोर्ट जो बताती है कि गडकरी परिवार के बिजनेस एम्पायर के बीचों बीच बैठी है एक बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी। सही सुना आपने दोस्तों, कंपनी का नाम है रेम्बल एग्रो एंड फूड्स। ये कंपनी बीफ एक्सपोर्ट करती है यूएई, वियतनाम, ओमान जैसे देशों में, और इस कंपनी का डायरेक्ट कनेक्शन है गडकरी परिवार की इथेनॉल बनाने वाली कंपनी से। क्या युद्ध से सीधे तौर पर किसी को फायदा होता है? हाँ, फायदा देखिए होता है, लेकिन आम जनता को नहीं होता। हथियार बेचने वाली कंपनियां हैं वो प्रॉफिट कमाती हैं, कुछ देशों की जियोपॉलिटिकल जो पावर है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मजबूत होती दिखाई देती है। जी। ऑयल ट्रेड मैनिपुलेट होता है, लेकिन आम आदमी मर जाता है, इकोनॉमी बिगड़ जाती है और भविष्य खराब हो जाता है। जी। ये प्रभाव जो एक शॉर्ट में मैं बता सकता हूँ आपको, जो होते हैं किसी भी युद्ध के। सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक चलेगा ये युद्ध? देखिए, इसका जवाब देना वाकई में एक इम्पॉसिबल सा काम लगता है, क्योंकि ट्रंप जैसा पागल इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व है। देखिए, युद्ध कई तरह से लड़े जाते हैं। जैसे हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, हमें एक्चुअल में पता था हमारा मोटिव क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और देश की जनता ये चाहती थी, पूरी भारत की जनता एक सुर में कह रही थी कि हाँ हमें ये करना है। जी। लेकिन वहाँ लोग सड़कों पर हैं, अमेरिका में लोग तो चाहते ही नहीं है कि ये युद्ध हो। किसके लिए लड़ रहे हैं साहब? कौन सा फायदा है या फिर आपका कौन सा नुकसान हो रहा है? यही चीज तो सबसे बड़े सवाल खड़े करती है। आप 5वें हफ्ते के अंदर इस युद्ध को लेकर के पहुंच गए। अभी किन्हीं दो देशों के बीच का वार नहीं रह गया है, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। ये मसला बड़े आसानी से नहीं संभलेगा। जी। ट्रंप अपना ईगो छोड़ने को तैयार नहीं है, या फिर हो सकता है वो किसी दबाव में है, वो एक तरह से डिसीजन लेने में ही असमर्थ है। और ईरान के लिए आत्मसम्मान की बात हो चुकी है कि वो किसी भी शर्तों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। हालांकि जो शर्त बता रहा है वो अमेरिका को मंजूर नहीं है। जी। लेकिन उम्मीद है कि शायद ये युद्ध पहले ईरान की तरफ से रुकेगा, क्योंकि अमेरिका कुछ भी कहिए मजबूत देश तो है। क्या जनता सरकारों को रोक सकती है ये सब करने से? देखिए, इतिहास गवाह है, यही एक रास्ता है मात्र। पहले भी जब यूएस की जनता सड़कों पर उतरी तो सरकारों को अपने फैसले बदलने पड़े। जी। पब्लिक प्रेशर को लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये एक बहुत बड़ा वेपन है। जी। लेकिन ये काम तब करता है जब लोग एकजुट होकर बात करते हैं, एकजुट होकर बोलते हैं। और अमेरिका की जनता बड़े अच्छे से जानती है कि इस युद्ध का हमें कोई फायदा नहीं है, और चाहे तो वो इस युद्ध को रुकवा सकती है। जी। अगर जनता बोलती है तो सरकार अकाउंटेबिलिटी की स्टेज में आ जाती है, जवाब देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी किसकी तय होगी? किसी न किसी की तो तय होगी। तो शायद ये चीज युद्ध रोकने में कारगर साबित हो। जी। ये अमेरिका में इतने सारे लोग जो सड़कों पर है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, तो लाउड एंड क्लियर मैसेज है यहाँ जनता का कि जनता जागरूक होनी चाहिए। जनता को ये पता होना चाहिए कि क्या प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और एक्चुअल में आपको जानकारी रखना आवश्यक है। और युद्ध के अंदर जो वेपन है वो बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं आप कितने ज़्यादा अवेयर हैं ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो शायद इसमें से यही सीखने को मिलता है। तो होप करती हूँ कि ऑडियंस को सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। जी, निश्चित रूप से मैं भी ऐसी ही होप करता हूँ। और अगर इनको मेरे विचारों से कहीं सहमति या असहमति है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।